बाहर तक वो आवाज आराम से सुनाई देगी। आवाज सुनते ही सपेरों को अपनी बीन बजानी शुरू करनी है और तब तक बजानी है जब तक कि सभी सर्प जंगल से बाहर ना आ जाए। लेकिन अगर सर्प संख्या में बहुत ज्यादा हुए तो हम उन्हें वश में नहीं कर पाएंगे, सरदार ने कहा। फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की। तब जो शिवचरण बोला, इसका इलाज भी मेरे पास है। यह जड़ी मुझे महात्मा जी ने दी है। इस जड़ी में उन सर्पों को कुछ समय तक बेहोश रखने की शक्ति है। जब तक ये अपना काम करेगी मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा। यह कहकर शिवचरण ने वो जड़ी बूटी सरदार के हाथ पर रख दी। पर इसको उपयोग कैसे करना है, सपेरों के सरदार ने पूछा। कि एक एक को तो सुंघाने हम जा नहीं सकते, सरदार ने हंसते हुए पूछा। तो इसकी आग में डालना है, इससे निकला हुआ धुआं उन जीवों को बेहोश कर देगा, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। उतनी देर में अपना काम करके हमें वहां से निकलना है, जो शिवचरण ने उन्हें बताया। आप सब आग में जड़ी बूटी डालने के तुरंत बाद ही वहां से चले जाना। आपका मूल्य मैं आप तक पहुंचा दूंगा। शिवचरण ने जो सपेरों के सरदार से कहा तो वह कहने लगा, ठीक है, पर यह काम करना कब है, सरदार ने पूछा। तो शिवचरण बोला, इसी आने वाली अमावस्या की रात को करना है। तो सपेरों का सरदार बोला, ठीक है, हम तैयार रहेंगे, पर हमको हमारा मूल्य समय पर दे देना। हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। सरदार ने अपनी बात शिवचरण को बता दी। तो शिवचरण बोला, आपको आपका मूल्य मिल जाएगा। जैसे ही मेरा काम होगा आपका मूल्य भी मिल जाएगा। शिवचरण ने उन्हें तसल्ली दी। शिवचरण बातचीत करके वापस अपने घर को चला गया। काफी दिन से शिवचरण की पत्नी उसके अजीब व्यवहार को देखकर काफी परेशान थी। आज उसने सोच लिया कि वो इसका कारण जान कर रहेगी। शिवचरण खाना खाकर लेटा, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, अजी सुनो, हमको ना आपसे कुछ बात करनी है। तब शिवचरण ने कहा, कहो क्या बात है, फिर से अम्मा कुछ बोली हैं क्या तुमको? तब वह बोली, नहीं अम्मा कुछ नहीं कही, पर हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान रहते हैं। आपका व्यवहार भी अजीब हो गया है, कोई बात है क्या? तब शिवचरण बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा परेशान हूँ। घर के खर्चे की सोचकर शिवचरण ने जो बात टालने की कोशिश की। तब उसकी पत्नी बोली, नहीं नहीं जी, कोई और बात है। इतने साल में इतना तो हम आपको समझ ही गए हैं, और जब से वो महात्मा जी से आप मिलकर आए हैं आप तब से ही कुछ परेशान हैं। शिवचरण अपनी पत्नी की बात जो समझ चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। शिवचरण बोला, क्या खामखा हमको परेशान कर रही हो, थक हार कर आए हैं, घर पर 2 घड़ी चैन से रहने दो। यह बोलकर शिवचरण मुंह फेर कर दूसरी तरफ करवट लेकर लौट गया। शिवचरण की पत्नी बोली, देखिए हमसे कुछ न छिपाइए, हमको लग रहा है कि आप बच्चे के लिए परेशान हैं। जरूर महात्मा जी ने कुछ बड़ा उपाय बताया है आपको। जिस दिन से मिलकर आए हो तभी से परेशान हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना बच्चे के लिए? उसकी पत्नी जो शिवचरण पर शक करते हुए बोली। अब शिवचरण को गुस्सा आ गया। वो उठकर बैठ गया और गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, तुम घर के कामकाज में ध्यान लगाओ, बस हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत मत करना आज के बाद। और एक और बात बता दे रहे हैं, अगर मैं कुछ कर भी रहा हूं तो हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं, तुम ज्यादा टोका टाकी ना करो। शिवचरण की पत्नी बोली, ठीक है नहीं बोलेंगे, पर आपसे कह दे रहे हैं बच्चा पाने के लिए कोई गलत काम मत करना। हम ऐसे ही अच्छे हैं, दुनिया के ताने मंजूर हैं, पर कोई गलत रास्ता अपना के हमको बच्चा नहीं चाहिए। यह बोलकर शिवचरण की पत्नी वहां से चली गई। शिवचरण सोचने लगा, कितनी भोली हो रत्ना तुम। दुनिया में हर काम सही गलत के नजरिए से देखा नहीं जा सकता। अगर संतान आसानी से मिलनी होती तो मिल जाती। अब रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, अपनी संतान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मन ही मन यह सोचकर शिवचरण सो गया। अगली अमावस्या की रात आ गई। आधी रात को शिवचरण सपेरों की टोली के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल की सीमा पर आ पहुंचा।
सारे सपेरे हुई रुक गए। तब शिवचरण ने कहा, जब तक मैं आवाज ना निकालूं बीन मत बजाना और आग तैयार कर लो। जैसे ही बीन बजाना थोड़ी देर में वो जड़ी बूटी आग में डाल देना। शिवचरण ने उन्हें हिदायत दी, और अगर आपको आज वो वस्तु नहीं मिली तो शिवचरण से जो सपेरों का सरदार बोला, जो आपको चाहिए। तब शिवचरण बोला, फिर क्या करना है? एक सपेरे ने प्रश्न किया। तब शिवचरण बोला, आवाज किए वे मैं वापस आऊंगा, बिना आवाज किए फिर हमको अगली अमावस्या तक रुकना होगा। पर मुझे उम्मीद है, शिवचरण कहने लगा, आज मेरा काम हो जाएगा। तब सपेरा बोला, ठीक है, हम तुम्हारी आवाज की प्रतीक्षा करेंगे। और शिवचरण बोला, अब मैं जाता हूँ, आप लोग सारी तैयारी रखना, मेरी आवाज आए तभी आग जलाना और उसमें जड़ी बूटी डालना और बीन बजाना, और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। यह बोलकर शिवचरण जंगल के अंदर चला गया। सारे सपेरे जमीन पर लाइन बनाकर बैठ गए। उधर शिवचरण जंगल के अंदर चलता गया। आज फिर वो रोशनी जंगल के अंदर के भाग को प्रकाशित कर रही थी। शिवचरण के मन में आज बार बार यह बात आ रही थी कि आज उसको वो अंडे प्राप्त हो जाएंगे। चलते चलते वो फिर से उस स्थान पर पहुंच गया। फिर से वही अद्भुत दृश्य, वही अलौकिक रोशनी, जो किसी को भी यह मानने पर मजबूर कर दे कि इंसानी दुनिया से भी अलग दुनिया है। शायद ही किसी साधारण इंसान ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य एक बार भी देखा हो। पर शिवचरण खुद को भाग्यशाली समझने लगा। वो दोबारा उस दृश्य को देख पा रहा था। पर एक कहावत है, जब इंसान का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शिवचरण के साथ भी यही हो रहा था। जिस पल को देखने के लिए वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, उसके लिए उसे जीवन भर का पछतावा होने वाला था। खैर, शिवचरण इन सब से बेखबर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस तरफ देख रहा था, जहां सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उनके फन इतने विशाल थे कि उनकी कुंडली ठीक से दिख ही नहीं रही थी। अगर वो नहीं मिला, शिवचरण सोचने लगा, जो मुझे चाहिए, तो काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद भी उसको अंडे नहीं दिखे। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक तेज फुंकार की आवाज सुनकर वह उस ओर देखने लगा। अचानक उसने देखा कि नागिन ने अपना फन नीचे झुकाया हुआ है और उसके पीछे उसकी कुंडली में रखे हुए अंडे साफ दिखाई दे रहे थे। वे अंडे भी सफेद ना होकर सुनहरे रंग की आभा लिए हुए थे। शिवचरण देखकर खुशी से झूम उठा। फिर उसने खुद को संभाला और 3-4 बार जोर से एक रात्रिचर पंछी की आवाज निकाली। उसको बचपन से ही पशु पक्षियों की आवाज की नकल करने में मजा आता था, और आज यही उसका हुनर उसके काम आ रहा था। सपेरों ने जैसे ही आवाज सुनी, उन्होंने बीन बजाना शुरू कर दिया। एक साथ इतनी बीन की तेज ध्वनि ने जंगल को और उसके आसपास के इलाकों को जो गुंजायमान कर दिया। शिवचरण ने देखा कि वृक्षों से नाग नागिन और सैकड़ों सर्प उस ध्वनि की दिशा में रेंगने लगे। महात्मा जी के तावीज का असर था कि उसके पास से सैकड़ों सर्प निकल रहे थे, पर उसके होने का एहसास किसी को नहीं था। धीरे धीरे सारे सर्प जंगल की सीमा पर पहुंच गए। सपेरे भी इतने सर्पों को एक साथ होने की कल्पना भी नहीं कर रहे थे। सरदार ने वही जड़ी बूटी आग में डाल दी और तेज धुआं उठा। सारे सपेरे तब तक बीन बजाते जा रहे थे। धीरे धीरे धुएं के असर से वो सारे सर्प बेहोश हो गए। इधर वो नाग नागिन भी अभी भी अपने स्थान पर थे, जो देखकर शिवचरण को फिक्र हो रही थी। अगर वो वहां से नहीं हटे तो अंडे कैसे उठाएगा। अभी वो कुछ तरकीब सोचता कि वो नाग नागिन धीरे से उस चबूतरे से नीचे उतर आए, एक दूसरे की तरफ फन फुंकारते हुए मानो आपस में कुछ बात कर रहे हो। फिर तेज गति से उस बीन की ध्वनि की दिशा में चले गए। मौका देखकर शिवचरण पेड़ से पीछे से निकला और उस चबूतरे के पास पहुंचा, जहां वो अंडे अभी भी रखे थे। उसने जल्दी से वो अंडे उठा लिए और तेज गति से भाग लिया। इधर वो सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा जंगल में जो
आधे रास्ते तक आकर तेजी से वापस अपनी बॉम्बे की दिशा में मुड़ गया। तब तक शिवचरण भागते भागते जंगल की सीमा पर आ पहुंचा। वह अभी भी वो वहां जो सर्प बेहोश पड़े थे, शायद होश में आने वाले थे। शिवचरण अब कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उसने अंडों को अपने गमछे में बांधा और जितनी तेज हो सकता था वहां से भागा। वो नाग नागिन जब अपने स्थान पर पहुंचे और अपने अंडे वहां न पाकर क्रोध से पागल हो गए और एक भयंकर फुंकार छोड़ी, जिससे पूरा जंगल दहल उठा। इधर भागते भागते शिवचरण अपने घर पहुंचा। रात का आखिरी पहर भी अब लगभग बीत चुका था और भौर की पहली किरण धरती तक पहुंच चुकी थी। उसने अंडे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिए और चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। सुबह हुई, सब अपने दैनिक कार्यों में लग गए। शिवचरण भी उठा। स्नान करके चुपचाप वो अंडे निकालकर अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे रत्ना, कहाँ हो? तभी रत्ना कहने लगी, कहो जी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? तब शिवचरण बोला, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह कहकर शिवचरण ने अपने गमछे से वो अंडे निकालकर अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए। तो उसकी पत्नी कहने लगी, ये कहाँ से ले आए? ऐसे अंडे तो आज तक मैंने देखे ही नहीं है, और सुनहरे अंडे तो कोई मुर्गी देती भी नहीं है। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा और अंडों को हाथ में उलट पुलट कर देखने लगी। तब शिवचरण कहने लगा, अरे तुमको इससे क्या, मुर्गी के हो या अजगर के, तुमको बस इन्हें पका कर खाना है। और एक बात, ज्यादा सवाल जवाब ना करो, इनको खाने से हमको संतान हो जाएगी, समझी? शिवचरण समझाते हुए अपनी पत्नी से कहने लगा। उसकी पत्नी कुछ बोलना चाहती थी, पर शिवचरण ने जो बीच में टोक दिया। वह कहने लगी, ये अंडे से कैसे बच्चा होगा? शिवचरण बोला, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो मैंने कहा है वह करो, इन्हें चुपचाप इनको खा लेना और अम्मा को मत बताना, कुछ चुपचाप खा लो, किसी को भी पता न चले। शिवचरण अपनी पत्नी को हिदायत दे रहा था, पर उसकी पत्नी को बड़ा अजीब लग रहा था, पर वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप अंडे लेकर रसोई में चली गई। दोपहर हो गई थी। शिवचरण ने सोचा कि वो सपेरों को अपने वादे के अनुसार उनके काम के पैसे दे आए। वो पैसे और राशन लेकर साइकिल लेकर उस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा काफी लोग उस तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। वो डर गया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वहां पहुंचकर उसने देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ से होता हुआ अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उन्हीं सपेरों की लाशें पड़ी थी जो उसके साथ आए थे। सबका शरीर नीला पड़ा हुआ था। शिवचरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ है भाई, ये सब कैसे हो गया? शिवचरण ने पास में खड़े एक व्यक्ति से पूछा तो वह बोला, पता नहीं भैया, सुबह कोई खेत को जा रहा था तो इधर से गुजरा, उसने ये सब देखा तो हल्ला मचाया, तभी सब यहाँ आए हैं। वैद्य जी भी आए थे, एक आदमी बोला। तो शिवचरण ने जिज्ञासा से पूछा, क्या बोला वैद्य जी ने, क्या हुआ है इनको? तब वह व्यक्ति बोला, वैद्य जी बता रहे थे कि कोई बहुत जहरीला सर्प काटा है, जिनकी वजह से इनकी जान गई है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, इतने लोगों को एक साथ किसी सर्प ने काटा हो, और एक ही सांप इतने लोगों को नहीं काट सकता, जरूर यहाँ एक से ज्यादा सांप थे। उस आदमी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। तो शिवचरण बोला, हाँ, तो सपेरों के पास तो सांप होंगे ही, हो सकता है उनके ही सांपों ने इन्हें काट लिया हो, और बाकी के सपेरे कहाँ हैं? यहाँ तो पूरी बस्ती थी। शिवचरण बात बदलने की कोशिश करने लगा ताकि उस पर किसी का शक ना हो। इन सपेरों को उन्हीं के सांपों ने काटा है। दूसरा बोला, नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो? सपेरे अपने पाले हुए सांपों का या तो जहर निकाल देते हैं या उनके जहर के दांत तोड़ देते हैं। उनके सांप उन्हें क्या किसी को भी नहीं मार सकते। यह जरूर कहीं और से सांप आए थे जो बहुत ज्यादा संख्या में थे, पर आज तक अपने गांव में ऐसा किस्सा नहीं हुआ। वह आदमी शिवचरण को कहने लगा। शिवचरण बोला, जैसे सांपों का कोई विशेषज्ञ हो सकता है। जंगल और खेतों हैं, आसपास आ गए होंगे सांप, शायद इन लोगों की चूक की वजह से इनकी जान गई है। शिवचरण यह बोलकर चुपचाप वहां से वापस चल पड़ा।
पर शिवचरण को यह एहसास होने लगा कि कोई उसका पीछा करता है। अक्सर रात में उसे सपने में बहुत भयानक सांप दिखते, पर वो सब कुछ उसके दिमाग का खेल समझकर वह टाल रहा था। इसी बीच वो खुशखबरी आई जिसका शिवचरण को बरसों से इंतजार था, जिसके लिए उसने इतना खतरा मोल लिया था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और वो पिता बनने वाला था। घर में खुशियों का माहौल था। अब उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। उसकी माँ तो अब अपनी बहू को कोई काम भी नहीं करने देती थी, हर बात का ख्याल रखती। पर उसकी पत्नी पूरी तरह से खुश नहीं थी। जब से उसको पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तब से वो किसी का एहसास अपने आसपास महसूस करती थी। पेट के अंदर भी उसको बहुत अजीब सा महसूस होता था। किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि इतने दिन बाद घर में खुशियां आ रही थी। अब उसकी पत्नी का छठा महीना चल रहा था। अब तक सब कुछ सामान्य था, पर एक रात अचानक शिवचरण की पत्नी के पेट में शिवचरण की पत्नी का छठा महीना चल रहा था। अब तक सब कुछ सामान्य ही था, पर एक रात अचानक शिवचरण की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। घर में सब परेशान हो गए। जब दर्द असहनीय हो गया तो शिवचरण गांव में रहने वाली एक दाई को बुला लाया, क्योंकि वैद्य जी बाहर गए हुए थे। दाई ने काफी देर तक निरीक्षण किया और फिर आकर घर वालों को कहा कि बहुत ही आश्चर्य की बात है, छठा महीना है और बच्चा बाहर आ रहा है। तुरंत ही प्रसव कराना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तुरंत सारी तैयारियां करनी होंगी। घर में सब आश्चर्य से पागल हो रहे थे। शिवचरण को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दाई ने बहुत मुश्किल से प्रसव कराया। हालांकि माँ और बच्ची दोनों ठीक थे और दाई को इसी बात का आश्चर्य था। 6 माह में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और विकसित थी। तो कुछ तो समझ नहीं आ रहा था। दाई को इस बात का आश्चर्य था। 6 माह में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और विकसित थी। बधाई हो, दाई कहने लगी। लक्ष्मी आई है घर में, बेटी हुई है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। देखो, ऐसी सुंदर लड़की तो आज तक नहीं देखी मैंने। दाई बच्ची को लेकर बाहर आई और शिवचरण की गोद में रख दिया। शिवचरण अपनी बेटी को प्यार से निहार रहा था। कितने दिन बाद उसको पिता बनने की खुशी मिली थी। वाकई बिल्कुल चांद का टुकड़ा। उसकी बेटी, ऐसा गोरा रंग किसी का नहीं देखा। नीली आंखें और एक अलौकिक सा तेज था उस कन्या के चेहरे पर, जो देखे बस देखता रह जाए। उसके माँ बाप लड़की पैदा होने की बात सुनकर खुश तो नहीं थे, पर अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर उसकी माँ को कुछ अजीब लग रहा था कि छठे माह में कोई बच्चा पूरी तरह विकसित और स्वस्थ कैसे हो सकता है। पर अपने बेटे के चेहरे को देखकर वह चुप रह गई। घर में खुशी का माहौल था। आखिर इतने दिनों बाद घर में किलकारी गूंजी थी, पर कोई नहीं जानता था कि उनकी इस हरकत पर किसी की नजर है। शिवचरण को लगा कि अब कोई डर नहीं है। इतने दिन कुछ भी नहीं हुआ, तो अब तो उसकी संतान हो गई है। अब किसी बात का कोई खतरा नहीं है। पर यह बात उसकी गलतफहमी थी। उसको नहीं पता था कि उसको बस इतनी ही मोहलत मिली थी। उसने जो गुनाह किया था, उसकी सजा का वक्त आ चुका था। 2 दिन बीत गए। शाम का समय था। शिवचरण और उसके बाबूजी खेतों से घर आ गए थे। सभी आंगन में बैठे थे। उसकी पत्नी अपने कमरे में थी, क्योंकि उसको रीति रिवाज के अनुसार 12 दिन पर पूजा के बाद ही बाहर आना था। शिवचरण की माँ रसोई में गई हुई थी उनके लिए पानी लाने, और तभी उसके चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। शिवचरण भागकर रसोई में गया तो उसने देखा, तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। माथे के बीचों बीच सांप के काटने का निशान था। मुंह से झाग निकल रहा था और धीरे धीरे पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। तभी एक तेज फुंकार सुनाई दी शिवचरण को। उसने देखा, पानी की मटकी से जो एक भयानक काला नाग फन उठाए हुए है। वो डर से मानो बर्फ बन गया। तभी उसे बाहर से उसके बाबूजी के चीखने की आवाज आई। वो बाहर भागकर गया, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाबूजी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे, और जब तक वो पास पहुंचा, उनका शरीर जो स्थिर पड़ चुका था। उसके भी माथों के बीचे बीच जो सर्प के काटने का निशान था। हर तरफ से भयानक फुंकारों की आवाजें आ रही थी।
उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो भयानक फुंकारने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। उसको महात्मा जी की कई बात याद आने लगी। वो तुरंत उठा। उसके पास रोने का भी समय नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपने कमरे तक गया और अपनी बीवी को, बेटी को गोद में उठाने को बोल वो जल्दी जल्दी एक पोटली में कुछ कपड़े और जरूरी सामान डालकर पत्नी का हाथ पकड़कर घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागा। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? शिवचरण की पत्नी ने एक सांस में कई सवाल पूछ लिए। शिवचरण बोला, यह सवाल करने का समय नहीं है, हम इसी समय गांव छोड़ रहे हैं, बस तुम चुपचाप चलती जाओ। शिवचरण उसी पल गांव छोड़ देना चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि वो बदला लेने आ गए हैं। पर उसकी शिवचरण की पत्नी कहने लगी, मैं ज्यादा नहीं चल सकती हूँ, मुन्नी भी गोद में है और मैं इस हालत में भी नहीं कि भाग पाऊं। उसकी पत्नी हाँफते हुए कहने लगी। शिवचरण को याद आया कि उसकी पत्नी भाग नहीं सकती। अभी 2 ही दिन तो हुए उसे प्रसव से उठे हुए और गोद में नन्ही बच्ची। तभी उसके कानों में फिर फुंकारने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा। जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उस पर कई विषधर सर्प लटक रहे थे। उनके फुंकार सुनकर उसकी पत्नी चीख पड़ी। आसपास के लोगों ने जब इतने सारे सर्प देखे तो डर से घरों में घुस गए। कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। शिवचरण के चारों ओर देखा। उसको एक तांगा दिखाई दिया, पर उसका चालक वहां नहीं था। वह उस ओर दौड़ पड़ा। उसने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को तांगे पर बैठाकर खुद आगे बैठकर घोड़े को नकेल खींचने लगा। तांगा दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि काफी सांप उनके तांगे के पीछे आ रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। अब अंधेरा होने लगा था। शिवचरण को समझ नहीं आ रहा था वो किस दिशा में जा रहे हैं। तभी 2 तेज फुंकारें उसके कानों में पड़ी। वो इन्हें पहचानता था। उसने घोड़ा और तेजी से भगाया। एकाएक तेज रोशनी रास्ते को रोशन कर रही थी। भयानक फुंकारें सुनकर शिवचरण की पत्नी ने पीछे देखा तो उसकी भय से चीख निकल गई। उसके पीछे 2 भयानक लंबे नागिन रेंगते हुए आ रहे थे। उस नाग के फन पर रखे उस रतन जैसी चीज से वो रोशनी निकल रही थी, जिसमें उनका सुनहरा रंग चमक रहा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी को अचानक उन अंडों का ख्याल आया और उसको सारी बात समझ आ गई कि आखिर इतने सांप उनके पीछे क्यों पड़े हैं। उसने एक बार अपनी बच्ची को देखा जो मुस्कुरा रही थी। डर से उसके पसीने छूट गए। उसकी पत्नी घबरा गई। उन नागिनों के भयानक फुंकार के आसपास का वातावरण भी बहुत भयानक हो गया था। घोड़ा अपने पूरे वेग से दौड़ रहा था, पर उसका वेग उस जोड़े के क्रोध के वेग से ज्यादा नहीं था। वो नागिन इतनी तेज जमीन पर रेंग रहे थे कि मिट्टी में भी गहरी नाली जैसे निशान बनते जा रहे थे। अचानक उनकी गति हवा से भी तेज हो गई। अगले ही पल घोड़ा रुक गया और थोड़ी देर में ही घुटनों के बल घोड़ा बैठ गया, जिससे तांगा असंतुलित हो गया। शिवचरण नीचे उतरा और अपनी पत्नी को उतारा। वो जान गया अब घोड़ा कभी नहीं उठेगा। वो अपनी पत्नी को लेकर भागना चाहता था कि अगले ही पल न जाने किस दिशा से आकर विद्युत की गति से उस नागिन ने शिवचरण की पत्नी के माथे को डस लिया और उसकी पत्नी गिरने लगी। उसके हाथ से वो बच्ची उछल गई। आश्चर्य तो तब हुआ जब वो जमीन पर ना गिर के नागिन की कुंडली में गिरी और उसे कोई चोट नहीं लगी। इधर शिवचरण की पत्नी ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को मरते देखकर शिवचरण की हिम्मत टूट गई और वो हाथ जोड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ गया, जमीन पर बैठ गया और उस जोड़े से अपने किए अपराधों की क्षमा मांगने लगा। उस नागिन ने अब तक शिवचरण को डसा नहीं था। उसके सामने फन फैलाकर फुंकार रहे थे। शिवचरण अब उनसे मौत मांग रहा था, पर तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। उस आवाज ने कहा, शिवचरण, तुमने जो अपराध किया था उसका ऐसा ही भयानक दंड है। शिवचरण ने हर तरफ नजरें घुमाई, पर उसको उस आवाज की यह नहीं दिखाई दिया कि कौन बोल रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहां उसके सिवा। तो ये बोल कौन रहा है? शिवचरण को समझ नहीं आ रहा था। पल भर में ही सब कुछ चला गया।
उसकी आंखों के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। उसने उन नाग नागिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मेरे परिवार को यह सजा क्यों? क्योंकि आपका अपराधी तो मैं था। अपराध तो मैंने किया और अब मैं जीकर क्या करूंगा जब मेरा कोई नहीं बचा। तो मेरी इस बच्ची के सिवा जिसको पालने का साहस भी अब मुझ में नहीं है, मुझे क्यों छोड़ा है आपने? मुझे मार दो। इतना कहकर वह शिवचरण फूट फूट कर रोने लगा। फिर से वातावरण में वही आवाज गूंज उठी। तब वह कहने लगे, शिवचरण, अपराध का दंड तुम्हारे परिवार को इसलिए मिला क्योंकि इंसान अपना दर्द बर्दाश्त कर लेता है पर अपनों का नहीं। तुमने मनुष्य होकर भी अपनी सीमाएं लांगी। कुछ बातें इंसान की समझ और पहुंच दोनों से दूर होती हैं और जब भी कोई दुस्साहसी अपनी सीमा लांघता है उसको यही दंड मिलता है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे शिवचरण ताकि तुम जीवन भर अपने परिवार को खोने के दुख में जलो और अपने किए अपराध का पश्चाताप जीवन भर करो। शिवचरण को अब समझ आ गया कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। वह अज्ञात जरूर थी पर यह चेतावनी वह नाग नागिन के जोड़े की थी जो उसके सामने अभी भी फन फैलाए बैठे थे। आज उसे यकीन हो गया कि वास्तव में वे साधारण नहीं थे, पर अब तक उन्होंने उसको डसा क्यों नहीं था। शिवचरण को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी जो अभी भी नागिन की कुंडली में लेटी हुई थी और आश्चर्य तो ये था कि वह बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। इतने सगुन से वो लेटी हुई थी जैसे कि वही उसकी सही जगह हो। तब शिवचरण कहने लगा, मुझे मेरी बेटी ले जाने दीजिए, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा इसको लेकर और शेष जीवन इसके लालन पोषण में निकाल दूंगा। यह बोलकर जैसे ही शिवचरण ने कदम आगे बढ़ाए उस नागिन ने तेज फुंकार के साथ अपना फन जमीन पर मारा। बेचारा शिवचरण डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। तभी आवाज आई, मूर्खो तुम जो हमारी अमानत को अपना समझ रहे हो। फिर वही आवाज हवा में गूंज गई, यह हमारा अंश है जिसने तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्म लिया है, इसलिए इसको सिर्फ इसका इंसानी रूप मिला है। दिख रहा है हम कभी इंसानों के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आते। तुमको हम तब भी मार सकते थे जब तुमने हमारे अंडों को हाथ लगाया था, पर हम तुम्हें सबक देना चाहते थे इसलिए संतान होने तक की मोहलत दी तुमको। अब तुमको पता चलेगा संतान खोना क्या होता है। पहले तुम इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, अब भले ही कुछ दिन के ही सही पिता बने हो तुम, कुछ दिन के लिए ही सही बने तो हो पिता। और संतान क्या होती है और संतान को पाकर खोने का दर्द क्या होता है, यह जीवन भर तुम्हें सताएगा। हम अपना अंश अपने साथ लेकर जा रहे हैं और तुम जिंदा हो इसलिए कि तुम्हारी कहानी जानकर दोबारा कोई इंसान ऐसा अपराध करने की जो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि तुमने हमें अपनी आंखों से देखा है। इसलिए आखिरी सजा के रूप में तुम्हारी आंखों की ज्योति भी हम अपने साथ ले जा रहे हैं। अब आजीवन तुम नेत्रहीन बनकर दूसरे के सहारे पर जियोगे और तुम अपनी आयु पूरी करके ही इस संसार से विदा होगे ताकि अपना पश्चाताप पूरा कर सको। अकाल मृत्यु का अब भय नहीं होगा तुमको, पर यह तुम्हारे लिए वरदान नहीं होकर श्राप है। तुम स्वयं भी चाहोगे तो अपने प्राण नहीं ले पाओगे। इतना कहकर वो आवाजें आनी बंद हो गईं। तभी अचानक वहां एक हवा का बवंडर सा उठा और वो नाग नागिन उस बच्ची के समेत वहां से गायब हो गए। शिवचरण दहाड़ मार मार कर रोने लगा। अचानक उसको सभी चीजें धुंधली दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उसको पूरी तरह दिखना बंद हो गया। अब वो कहाँ जाए क्या करे, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी पत्नी का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। वो टटोलता हुआ उसके पास गया और उसको सीने पर जो सिर रखकर जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा। सारा इलाका उसकी आवाज से कांप गया। धीरे धीरे वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब होश आया तो उसने खुद को किसी कुटिया में महसूस किया। वहां एक वैद्य रहा करते थे जिन्होंने उसको बेहोशी की हालत में उठाया था और उसकी पत्नी के जो शव को नदी में बहा दिया था। जहर के प्रभाव से वो सड़ने लगा था। वैद्य जी ने शिवचरण को अपना बेटा मानकर वहीं रख लिया और तब से और आज तक वह वहीं उनके साथ ही रहने लगा। कुछ वर्षों पश्चात
वैद्य जी की भी मृत्यु हो गई और शिवचरण अकेला रह गया। अपने अपराध बोध और अपने पश्चाताप के साथ शिवचरण बाबा अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गए। मंदिर में हर शख्स की आंखों में आंसू थे। मुखिया जी और उनकी पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हो गए। तब मुखिया जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, तो क्या मेरे बेटे को भी वो मार देंगे? पर उसने तो बस जिज्ञासावश ऐसा किया है, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। तब वो कहने लगे, तू चिंता मत कर मुखिया जी, चिंता मत कर बेटी। मुखिया जी की पत्नी से भी उन्होंने कहा, तुमसे तेरी संतान दूर नहीं होगी, मैं किसी और को वो दर्द अब नहीं सहने दूंगा। बाबा बहुत भावुक हो गए थे। तब वो कहने लगे, बाबा, उपाय क्या है? आप करेंगे क्या? मंदिर के बाहर अब भी सांप बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। एक गांव वाले ने पूछा तो शिवचरण बाबा बोले, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जहां बैठे हैं वो महाकाल का मंदिर है। भोलेनाथ तो कालों के भी काल हैं, उनकी शरण में हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है अगर हम सब महामृत्युंजय मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो हमें जरूर इस मुसीबत से निकालेंगे। शिवचरण बाबा के कहते ही लेकिन एक युवक बोला, लेकिन अभिषेक कैसे करेंगे? उसके लिए सामग्री भी तो होनी चाहिए। तभी बाबा ने कहा, सारी सामग्री मंदिर में ही मौजूद है। कल मुखिया जी के जाने के बाद मैं खुद मंदिर जाकर पुजारी जी को सारी सामग्री की व्यवस्था करने को बोल दिया था। उन्होंने सारी तैयारी करवा ली। हमें देर न करके जाप और अभिषेक शुरू करना होगा। यह बोलकर बाबा अपने स्थान से उठे और मंदिर के अंदर चल पड़े, जहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। सारे गांव वाले भी उनके पीछे चल पड़े। मुखिया जी मंत्र का जाप कर हम भी सभी करेंगे, मुखिया जी ने कहा, और शिव जी की समस्त सामग्री से अभिषेक आप और आपका बेटा करेगा। शिवचरण जी बोले, इसे महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा और अकाल मृत्यु इसे छू भी नहीं पाएगी। बाबा शिवचरण ने मुखिया जी से कहा। तो पंडित जी ने भी सारी सामग्री लाकर मुखिया जी को सौंप दी और अभिषेक की सारी विधि करवाने लगे। सभी गांव वालों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उस महामंत्र की ध्वनि से मंदिर का प्रांगण गूंज उठा। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि मंदिर के प्रांगण के बाहर भी जाने लगी। उस ध्वनि को सुनकर मंदिर के बाहर बैठे क्रोधित सर्प पीछे हटने लगे और कुछ देर बाद वे सारे वापस जंगल में चले गए। करीब 3 घंटे तक बिना रुके मंत्रों का जाप और अभिषेक चला। पूरे विधि विधान से महाकाल का अभिषेक पंडित जी ने कराया और फिर हुई महाआरती। पूजा संपन्न करके सब बाहर आए तो सर्पों का ना देखकर हर हर महादेव का जयकारा करने लगे। अब शिवचरण बाबा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला और एक छोटा सा ताबीज निकाला जो लाल धागे में बंधा हुआ था। शिवचरण बाबा ने मुखिया जी को बुलाकर उनके हाथ पर वह ताबीज रख दिया और कहा, मुखिया जी, यह ताबीज अपने बेटे को पहना दो। अब उसको महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए अब उसे कोई खतरा नहीं है। पर ध्यान रहे, अब वो कभी भी उस जंगल की ओर ना जाए और गांव के मुखिया होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उस जंगल की सीमा के भीतर अब कोई भी ना जाए, ऐसी व्यवस्था करवा दो। बाबा ने ताबीज देते हुए राम अवतार मुखिया जी को एक हिदायत भी दी। तब मुखिया जी ने कहा, जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं पूरी व्यवस्था करवा दूंगा कि कोई भी उस जंगल की तरफ ना जाए। इतना कहकर मुखिया जी ने बाबा के चरण छू लिए। बाबा ने मुखिया जी को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी उठाकर चल पड़े अपनी कुटिया की ओर, जहां उम्र का बचा हुआ हिस्सा भी पश्चाताप में गुजारना था। पर वो आज खुश थे कि उन्होंने एक पूरे परिवार की खुशियां उजड़ने से बचा ली थी। शायद उनका अपराध बोध आज कुछ कम हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।